नित्याल। और लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरी खुशियों का राज क्या है, तो मैं कहती हूँ अब इनको अपना ही नाम कैसे बताओ। फिलहाल तो आज की इस खास चर्चा में आपका मैं स्वागत करती हूं, और जहां हम आज बात करने वाले हैं खुद से प्यार करने के तौर तरीकों पर। आपको बताएंगे खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। मेरे साथ इस खास चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। करणवीर बोहरा एक्टर, रोहित सिद्धार्थ एस लाइफ कोच, डॉक्टर हरीश शेट्टी साइकियाट्रिस्ट, दिव्या जैन सर्टिफाइड लाइफ एंड स्पिरिचुअल कोच। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और करणवीर, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि सेल्फ लव, करो खुद से प्यार, इसकी हम आज बात कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे पर, और आप सभी को वैलेंटाइंस डे की बेहद शुभकामनाएं भी। तो करणवीर बताइए कि सेल्फ लव के आपके नुस्खे क्या हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आई थिंक बहुत जरूरी है, ये बहुत सही कहा है आपने। सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लव। बिफोर यू स्टार्ट लविंग एनीबडी एल्स, लर्न टू लव योरसेल्फ, लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, लर्न टू गो इजी ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे इतना क्या है ना, हम बहुत वी आर वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स रादर देन बीइंग हार्ड ऑन अदर। हम अपने आप पर इतना वो होते हैं ना कि ये नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है। गो इजी ना, सब लव योरसेल्फ। जैसे आप बच्चों को ट्रीट करते हो ना, अपने आप को भी ऐसे ही ट्रीट करो। दिस इज माय फंडा ऑफ सेल्फ लव। चलिए, मेरे ख्याल थोड़ा सा और बारीकी में मैं इसमें जाना चाहूंगी, बिकॉज ये तो हम रील्स में भी देख लेते हैं करणवीर। अब थोड़ा सा तो इसमें आपको अपना तड़का लगाना ही होगा, जो कि आप लगाना जानते हैं। मैं आपके पास ये सवाल लेके वापस से आऊंगी, लेकिन डॉक्टर शेट्टी, बहुत सारे लोग कहते हैं लव इज ओवररेटेड। सेल्फ लव एज अ कॉन्सेप्ट सुनने में तो कानों में बड़ा अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पे तमाम रील्स आप देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बन रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ जो आपको लोग सिखाते हैं। लेकिन खुद में इसका मायना हम कैसे समझें? क्योंकि प्यार कहिए, इश्क कहिए, मोहब्बत कहिए, जब भी तो अपना अंदर का जो बेस चैटर स्टार्ट होगा। बहुत खूब आपने कहा कि लव का ऑडिट करके देखिए, और खुद आप कैसे प्यार दे रहे हैं उसके बारे में सोचिए। तो दिव्या, जैसा कि हम कहते हैं कि आप प्यार दो, आप इज्जत दो, तो आपको प्यार मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी। तो यहाँ पर जिस प्यार की हम बात कर रहे हैं, हालांकि वो आपके से जुड़ी हुई है और आपके एक्सेप्टेंस को लेकर है। पूरी तरह से अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर ले, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें जो होती हैं और जो हम दूसरों से लगाकर बैठे होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक रोड़ा होता है और एक हार्ट ब्रेक का एक बहुत बड़ा जरिया होता है, उसकी सेटिंग कैसे होती है? एक्सपेक्टेशन सेटिंग की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, दिव्या। तो जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग की बात है कविता, जैसे कि अभी डॉक्टर हरीश ने कहा और करणवीर ने कहा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से होती हैं क्योंकि हमारी जो अपनी नीड्स हैं उनको हम खुद मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कोई और जो कमी है वो पूरी करे। और कमी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई एक्सटर्नल कमी की बात हो रही है। हम जो अपने आप को, देखिए, हर इंसान क्या चाहता है कि दूसरा आदमी मेरे को समझे, जैसी भी मैं हूं उसको मुझे पसंद करे। बट इन ऑल ऑफ दिस लव बिकम्स वेरी कंडीशनल, कि अगर ऐसा होगा तो मैं आपको पसंद करूंगी, ऐसा होगा तो मैं आपको एक्सेप्ट करूंगी। बट यहाँ जो हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस, जब हमारी दूसरों से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हमें ये देखने की जरूरत है कि वो एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आ रही हैं। क्या क्या वो नीड है जो हमारी अपनी है, जो पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं। एंड सी, मेरे को लगता है कि जो बात है लव की, आई थिंक लव इज सो मिसअंडरस्टूड। आई समटाइम्स से लव इज अ 4 लेटर वर्ड, बिकॉज प्यार के नाम में जो कुछ हम काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और अपने साथ भी, इट इज रियली लाइक अब्यूज। क्योंकि हम प्यार, हर चीज आजकल डर से हो रही है ना, कि अगर मैं ऐसा कहूंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो दूसरा आदमी मेरे को पसंद नहीं करेगा, वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। तो एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि दूसरा हमको पसंद करे, रिजेक्ट ना करे, पर हमको खुद ही जब हम अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो दूसरों की एक्सपेक्टेशन कैसे पूरी हो सकती है? रोहित, एक बात मुझे बताइए, क्योंकि ये सेल्फ लव का जो कॉन्सेप्ट है अभी अभी इजाद नहीं हुआ है, बहुत पहले से था, आजकल चर्चा में इसीलिए है, या आप बताएं ऐसा है कि नहीं है? जब बहुत दिल टूटे हैं ना, जब लोग हार जाते हैं ना दाव लगा लगा कर, तब आता है कॉन्सेप्ट भैया सेल्फ लव का। ठीक है, दूसरों को छोड़ो, खुद से प्यार करो। ऐसा है क्या कुछ? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंसान दिल टूटने के बाद आता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो पेरेंटिंग रही है खासकर पिछले 2 दशकों में ना, वो ऐसी रही है कि हमने सेल्फ लव को फोकस ही नहीं किया।
हमें खुद को जानने पर फोकस करना एक बहुत बड़ी चीज है ना। हमें जो हमारा इकोसिस्टम है ना, वो हमें ये सिखाता है कि आपकी जो भावनाएं हैं या आपके जो इमोशंस हैं, उसको हम रोक लें। ये इमोशन और कुछ नहीं, एनर्जी इन मोशन है, इसको हम रोक नहीं सकते। जब भी इसको हम रोकने की कोशिश करेंगे, इंसान अपने आप को प्यार करना तब शुरू करता है जब वो दूसरे जगह से हार जाता है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ये हमारी शुरुआत होनी चाहिए। जैसा करणवीर ने बोला या फिर दिव्या ने बोला कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो हैं उसको हम एक्सेप्ट कर पाए। और सबसे एक्सेप्ट करने से ज्यादा जरूरी यह है कि हमें किसी और को कॉपी नहीं करना है। जब हम अपने किसी लाइफ को किसी से कंपेयर करने लगते हैं ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। जितने दूर हम इस कंपैरिजन से रहेंगे, और इस सोशल मीडिया के जमाने में कंपैरिजन और बढ़ गया है और ज्यादा हो गया, तो जितना हम इस कंपैरिजन से दूर रहेंगे, उतना हम खुद को प्यार करेंगे। दूसरा एक और चीज है जो यहाँ पे काफी लोग सेल्फ लव को सेल्फिश से जोड़ लेते हैं, जो शायद इसके प्रति एक टैबू बनाता है। सेल्फ लव और सेल्फलेस में बहुत, सेल्फिश होने में बहुत अंतर है। सेल्फ लव सिर्फ ये सिखाता है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी, अपना मेंटल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सारे प्रकार के हेल्थ का ख्याल रखें। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि कैसे आप एक ऐसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट को बना सकते हैं जहां कोई आपके साथ रहना पसंद करे। सेल्फ लव हमें तैयार करता है दुनिया से प्यार इकट्ठा करने के लिए या जोड़ने के लिए। तो करणवीर, यहाँ पर घूम फिर के बातें वही आ रही है कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। जब आप ये कर पाएंगे तब जाकर ही आप ये बात की उम्मीद लगा सकते हैं कि कोई आपको भी पूरी तरह से एक्सेप्ट करे। लेकिन ये चीज़ ना कभी बैलेंस आउट नहीं होती है। हमारी ज़िंदगी में करणवीर बहुत सारे रिश्ते होते हैं, हम बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। अब ऐसे में पूरा ध्यान अगर हम सेल्फ, आप अपने आप को समझ जाओगे, आपको अपने आप को पूरा करने के लिए आपको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट यू विल स्प्रेड मोर ऑफ यू टू अदर्स। मैं आई विल जस्ट ऐड ऑन टू जो करणवीर कह रहे हैं, सो ब्यूटीफुली सेड कविता की। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि या तो मैं सेल्फ लव ही करूं या मैं दूसरों के साथ ही जुड़ूं या उनसे प्यार करूं। दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ये इधर और सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन है कि एंड है कि मैं खुद को भी प्यार करती हूँ और मैं दूसरों को भी प्यार करती हूँ। सो दैट इज द जर्नी वी आर ट्राइंग टू टेक। बिकॉज वो जैसे उन्होंने, सिद्धार्थ ने कहा, अगर मैं सिर्फ खुद को देखूंगी फिर तो हम सेल्फिशनेस की तरफ चले गए ना। सेल्फ लव का ये मतलब है कि व्हेन आई ऑनर यू in a relationship, I'm also honoring myself. And that's really the journey of self-love. And self-love is, again, today it has become this sort of, esoteric concept, but it is really, like Karanveer said, it is the basis of our existence. We are the energy of love. Each and every one of us, we are the energy of love. अभी मैं लोगों से पूछना चाहूंगी, if we are the energy of love, तो लव का ऑपोजिट क्या है? आप लोगों को क्या लगता है, लव का ऑपोजिट क्या है? इंडिफरेंस। मेरे हिसाब से लव का ऑपोजिट है फियर। जब हम डर के मारे किसी चीज की, हम व्हेन आई एम नॉट अलाउिंग माई सेल्फ टू बी माई सेल्फ, एंड टुडे, लाइक एज आई एम सेइंग, पूरी दुनिया जो है वो डर पे चल रही है। रिलीजन, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, हर चीज में ये है कि भाई ऐसा नहीं करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। तो वी आर ऑलवेज होल्डिंग आवर सेल्व्स बैक बिकॉज हमें ये डर है कि पीपल विल, लोग क्या कहेंगे। लाइक टुडे ऑन सोशल मीडिया, एवरीबडी हैज एन ओपिनियन ऑन एवरीबडी एल्स। पीपल आर सो स्केयर्ड टू बी देमसेल्व्स। And what is self-love? Self-love is to give ourselves permission to be who we are, to show up, just the way we are, with all our strengths and also all our challenges and flaws, because that's what make us who we are. I don't know if you saw this. I think कल ही मैंने देखा मेरे Instagram feed पर एक जूलिया रॉबर्ट्स का एक पोस्ट था. I don't know if you did you see it? जी No. जी करण, Very हाँ interesting. मैंने देखा था जी। जूलिया रॉबर्ट्स is not on Instagram. She's not. की नीस के साथ वो ब्रेकफास्ट कर रही थी जी। और उसकी नीस ने एक फोटोग्राफ क्लिक की जस्ट रैंडमली कि लोग ब्रेकफास्ट खा रहे। नेचुरली आप सुबह उठते हो, आप मेकअप के साथ नहीं उठते हो, यू विल बी जस्ट एग्जैक्टली हाउ यू आर, जैसे हम घर में रहते हैं एकदम टोटली मेस्ड अप। और वो पिक्चर उसने कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत हर्ट हुआ। मतलब इट काइंड ऑफ अफेक्टेड माय मेंटल, आई गॉट अ लिटिल स्ट्रेस्ड, आई गॉट अ लिटिल डिप्रेस्ड। एंड देन आई रियलाइज्ड, और मैं तो सिर्फ 50 साल की हूँ, आई मैंने दुनिया देखी है। इमेजिन कि मैं अपना एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ। मेरा घर छोटा हो बड़ा हो, मेरे पास स्कूटर हो या कार हो, मैं इसे रिस्पेक्ट करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे माँ पिताजी को एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे बच्चों को जैसे भी है एक्सेप्ट करता हूँ। अपने आप को एक्सेप्ट करने के बाद यूटोपिया है कि सेल्फ लव सभी सीखेंगे, मुश्किल है। ये नंबर 1। नंबर 2, किसी माँ अपने पति को ये नहीं कहेगा कि तुमने 20 साल बम्बई में क्या किया।
उसके पास देखो, ये वाक्य कभी नहीं रहे। कोई भी माँ बच्चों को ये नहीं कहेगा कि उसे 93% मिला, आपको 43% क्यों मिला। तो जब तक ये शुरुआत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। नंबर वन। नंबर टू, ये नंबर थ्री, साथ में बैठ के खाना खाना। साथ में बैठ के कम से कम एक खाना साथ में खाना, जहां हंसते खेलते हुए आप कॉन्क्रीट विचार नहीं करेंगे, पर भावना जैसे भी है व्यक्त करेंगे और प्यार का एहसास करेंगे। नंबर फोर, फोनवा पर, फोनवा से हाथ उठाना। ये जो फोन है इससे जरा दूर रहना। जब आपस में बैठ के बात कर रहे हो तो आंखों में आंखें डालकर बात करना, और अच्छी अच्छी बातें जो जिंदगी में होती है इसके बारे में शेयर करना, और साथ साथ में जिंदगी के जो स्टर्ड मोमेंट्स है इसके बारे में भी बता रहा है। यानी मुझे याद है पापा, जब मैं छोटा था तो 8 साल का था, आप मुझे हाथ पकड़कर ले जा रहे थे, क्योंकि सेल्फ लव इज ऑलवेज कनेक्टेड, एज समबडी सेड। इट इज नॉट एक्सक्लूसिव वर्टिकल स्ट्रक्चर। और झगड़े होंगे, लाइफ खेल नहीं है, यूटोपिया नहीं है। झगड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, पर याद रखना जितना हो सके सामने वाला का रिस्पेक्ट रखना। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे सबके सामने डांटे, यह कहना चाहिए। और अपोजिट, तुम सबसे खराब पिता हो, तुम सबसे खराब भाई हो, तुम सबसे खराब पत्नी हो, ये ना कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे दुख हुआ, मुझे गुस्सा आ रही है, मुझे डर लगता है, मुझे प्यार लगता है आपके प्रति, मुझे मत्सर भी होता है। ये इमोशंस का अवेयरनेस जब रहता है तो सेल्फ लव एंड लव इन कनेक्शन, ये दोनों साथ में चलती है। आखिर में याद रखना, जिंदगी में उतार चढ़ाव होने वाले हैं, और उस समय है टेस्ट आपका सेल्फ लव का। जब उतार होती है ना, तब दूसरों को ब्लेम मत करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, देखना इसमें से कैसे बाहर आएंगे, सॉल्यूशन क्या है इसका। 20 साल पहले की बातें याद मत करना, खराब बातें 30 साल पहले की बातें याद मत करना, पर अभी जो समस्या है इसका कैसा सॉल्यूशन ढूंढना। और 3 बातें, रेजिलियंस से फर्क होना बहुत आवश्यक है, सभी ने बताया। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स, योगा साथ में करना, विपश्यना साथ में करना, यदि आपको विश्वास नहीं है तो साथ में 5 मिनट का चुप्पी रखना, 5 मिनट का चुप्पी, एंड वॉच योर थॉट्स, फीलिंग, सेंसेशन एंड बिहेवियर। अंदर की जर्नी जब शुरू होती है ना, तो सेल्फ लव भी होता है एंड लव इन कनेक्टेडनेस भी होता है। डॉक्टर शेट्टी, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि कनेक्शन और कनेक्टिविटी का आपको ख्याल रखना है। और यहाँ पे हम डिजिटल कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने की बात कर रहे हैं और आपस में जिंदगी बिताने की बात कर रहे हैं। रोहित, इसी को इलैबोरेट कीजिए, क्योंकि सेल्फ लव, कई बार लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मैं अपने आप में काफ़ी हूँ, मैं अपने आप में मग्न हूँ और मैं पर्याप्त हूं अपने आप के लिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, और यही मेरी ज़िंदगी है और यही मेरे लिए मतलब है सेल्फ लव का। तो ये ऐसा भी नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज है ना, सेल्फ लव बिल्कुल ये कभी भी नहीं है। सेल्फ लव कभी आपको ये नहीं सिखाता कि आपको अपने में मग्न होना है। वो इनफैक्ट अच्छी नहीं, वो एक बुरी आदत है, एक ऐसी आदत है जो आपको सेल्फ लव से कोसों दूर लेके जाएगी। जैसे अभी डॉक्टर सेट्टी भी बता रहे थे, सेल्फ लव आप कहीं अकेले में जाके या इस दुनिया से कट के नहीं बिता रहे हो, इस दुनिया में रहकर बिता रहे हो। सेल्फ लव की सबसे पहली जो चीज, सीढ़ी है या सबसे पहला जो हमारा पायदान है, वो यही है कि आप खुद को अपने इस इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। चाहे हमारा घर हो, हमारी गाड़ी हो, हमारे दोस्त हो, एक कहीं ना कहीं उनके प्रति हमारा एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है, कि हम उनके लिए थैंकफुल हैं कि जो हमें दे रहा है। चाहे हमारा घर ही क्यों ना हो, हमारा घर हमें चौबीसों घंटे मौसम से बचा रहा है, थॉट में चले गए कि मैं ही सब कुछ हूं, तो आप सेल्फ लव से बहुत दूर है। सेल्फ लव आपको ये सिखाता है कि आप हर इंसान को उसके ट्रू वैल्यू पे, उसके ट्रू एस्पेक्ट पे। लोज आल्सो दैट टाइम आई रियलाइज कि मेरा कोई नहीं है यहाँ पर सिवाय, besides my family there is nobody else. I don't need anybody else. I'm good enough like this. I have my family, that's all I need. It got me, मतलब वो मुझे पार करवाया। तो sometimes I think according, you need to you need to define what is self love also. That time I, just because मैं, yes, ये मैं कहना चाहूंगा, बिकॉज मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप हूँ,
So that helped me realize that I have family. There are a lot of people who have family also, and because they're depressed, they commit suicide. True. Because they do not have the spirit, the spirituality, the depth in them to understand. कि मैं घर में रहता हूँ, I have to feel gratitude towards even the house that I'm living in. Yeah. You know, so for me, the gratitude was my family, my children. But मुझे वो sense था to realize के this is more important than committing suicide. तो आपकी जिंदगी के जो एंकर्स होते हैं ये आपको पता करने होते हैं, और उसके अलावा और इन सब के बावजूद खुद पर काम करना बहुत जरूरी होता है, खुद की जरूरतें देखना बहुत जरूरी होता है। और जैसा करमवीर आपने कहा कि सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट उम्र के साथ, अनुभवों के साथ बदलता है, आपके आसपास की सिचुएशंस भी बदलती हैं, और जैसा कि हमें करना भी चाहिए। मनुष्य मेरे ख्याल से अपने आप को हर सिचुएशन में इतना काबिल है कि जब सेल्फ लव की बात आए तो इस क्लास को भी थोड़ा सा सीरियसली लेकर इसमें करना चाहती हूँ। वैसे तो प्यार के लिए और सेल्फ लव के लिए कोई एक दिन नहीं होता, लेकिन क्योंकि वैलेंटाइंस डे के दिन हम इस चर्चा को कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं सेल्फ लव के बारे में, तो कुछ बता दीजिए क्या सोचा है इस बारे में, इस दिन के बारे में। दिव्या, शुरुआत आपसे करती हूँ। हाँ कविता, अभी तो मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं है, पर जो मेरे को लगता है, जैसा आपने कहा, मेरे लिए एवरी डे इज वैलेंटाइंस डे, एंड एवरी डे इज अ डे व्हेन वी चूज and we learn to love unconditionally. See, when we say unconditional love, उसका ये मतलब नहीं है कि हम we are okay with everything. It's about कि अभी क्या है, हम अपने आप को भी तब प्यार करते हैं। आज मैंने सब काम बहुत अच्छा किया, मैं अपने आप को प्यार कर रही हूँ। आज मेरे से गलती हो गई, मैं अपने आप को बिल्कुल प्यार नहीं कर रही हूँ। So to me, for me, Valentine's Day is to accept me with my mistakes and to love me, like Karanveer was saying, even in my dark moments. चलिए डॉक्टर शेट्टी के पास चली जाती हूँ। डॉक्टर शेट्टी, आप बताइए। मेरा काइंडनेस का जो डोज है मेरे प्रति, उसको थोड़ा बढ़ाऊंगा, और करुणा जो है औरों के प्रति, उसका भी थोड़ा डोज और वॉल्यूम जरूर बढ़ाने का कोशिश करूंगा। साथ साथ में माफी मांगने का भी कोशिश करूंगा जहां जहां किसी को मैंने हर्ट किया। बहुत बढ़िया। आप सभी ने बहुत उम्दा तरीके से सेल्फ लव का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये समझाया हमारे दर्शकों को, और एक बार फिर से इस बारे में सोचने पर मजबूर किया कि अंदर से बाहर, आप भीतर से स्वस्थ हो और भीतर से आपके सोच विचार न सिर्फ आपके लिए अच्छा करें बल्कि पूरे समाज के लिए अच्छा करें, और इससे बढ़िया